हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। आज के दिन आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला होगा। 24 के डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मैंने आपको समझाया हुआ है। मान लो ये डे लो है, एक एग्जांपल लेते हैं डे हाई का। अगर मार्केट इसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सेम ये कंडीशन रहेगी, अगर नीचे से ऊपर अप्रोच करेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ठीक वैसे अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सेम ही कंडीशन यहां पे रहेगी, ऊपर से नीचे अप्रोच करेगा तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता था कि डे हाई पे भी सपोर्ट ले रहा है, डे लो पे भी सपोर्ट ले रहा है। मतलब डे हाई से भी नहीं है, ना ही डे लो से है। मतलब है किसी भी लेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, उसे मार्केट नीचे से ऊपर अप्रोच करेगा तो वो रेजिस्टेंस, ऊपर से नीचे अप्रोच करेगा तो वो सपोर्ट। फिर यहां डे हाई हो डे लो हो, उससे कोई मतलब नहीं है, या कोई भी राउंड लेवल हो या कोई भी सिचुएशन हो। ठीक वही कंडीशन आज थी। 24 के डे लो पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां पे मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस करता हुआ दिखाई दी। फिर मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल की मार्केट रेस्पेक्ट जरूर करता है ज्यादातर केस में। आप यहां पे देखेंगे वापिस आया मार्केट रीटेस्ट करने के लिए। देखो यही सिचुएशन होते हैं, यही पॉइंट होते हैं कि मार्केट अब एक पॉजिटिव रुख लेने वाला है। क्योंकि यहां पे मार्केट 40,000 का ब्रेकआउट देके चल रहा था और 40,000 एक राउंड लेवल भी है, तो इसलिए इसकी रेस्पेक्ट करना थोड़ी सी जरूरी हो जाता था। तो इसलिए मार्केट आपको इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ भी दिखाई दिया। फिलहाल हमें इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। कल के दिन हम किस तरीके से पैसे बना सकते हैं उसका हम डिस्कशन करेंगे। सारे मोमेंटम को क्लियरली स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, पूरे सिनेरियो को समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले चलो इसका डिस्कशन बाद में कर लेंगे। आपको एक चैनल नजर आ रहा है, इसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर रखा है। पहले मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, एक तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया हमारा 39,500। जब तक मार्केट इसका प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं देता, इसके नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता, तब तक हम एक नेगेटिव साइड लॉन्ग नहीं जा सकते। ये चीज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि 40,000 भी एक खास इंपॉर्टेंट लेवल है, कि अगर 40,000 का ब्रेकडाउन मिल रहा है तो हम सेलिंग साइड मतलब तैयारी करेंगे, लेकिन सेल नहीं करेंगे। सेल कब करेंगे, जब 39,500 का ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ये चीजें अभी भी एप्लीकेबल है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स लेके आता है, पहला सपोर्ट ये बनेगा 40,000, दूसरा सपोर्ट बनने वाला है 39,500। यहां पे आप देख सकते हैं मार्केट ने कई बार बाउंस भी किया है। अब वनडे के टाइम फ्रेम पे सिर्फ इतना ही इंटरेस्टिंग नहीं है, इन दोनों कैंडल्स को देखो। ये कैंडल्स आपको क्या दिखाई दे रही है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि वेबसाइट पे विजिट किया करो। वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको काफी अच्छा बेहतरीन कंटेंट मिल रहा है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, रेड कैंडल और रेड कैंडल को इंगल्फ करती हुई एक ग्रीन कैंडल। इसे हम क्या कहते हैं, जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको यहां पे दिखाई देगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, वहां पे ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर रही है रेड वाली कैंडल। यहां पे क्या है, रेड वाली कैंडल को इंगल्फ कर रही है ग्रीन वाली कैंडल। यहां पे आपको वीडियो भी मिलेगी, आर्टिकल भी मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। सीधे सीधे जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे, कैटेगरीज में जाना, कैंडलस्टिक पैटर्न पे क्लिक करना और 12th एपिसोड पे जैसे ही आप जाएंगे आपको ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा। इसमें मैंने आपको एंट्री समझाई हुई है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो समझाया हुआ है, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझाए हुए। फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैंने आपको इतना कंटेंट दिया है कि आप उसे भी डिटेल में समझेंगे तो आपको काफी बेनिफिट मार्केट में मिल सकते हैं। लेकिन अगर कोई थोड़ा सा एडवांस जाना चाहता है तो वो हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे मैंने अलग अलग तरह की स्ट्रेटेजी डिस्कस की है, थोड़ी सी एडवांस लेवल की एग्जांपल के साथ डिस्कस की गई। फिलहाल हम वापस आते हैं, आपको आपका होमवर्क पता चल गया कि आपको क्या पढ़ना है। बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कहां पढ़ना है वो भी मैंने आपको बता दिया। फिलहाल अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, पहली चीज यहां पे आपको दो लाइन दिखाई दे रही है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये एक सपोर्ट लाइन है। ये हमारा एक पैटर्न भी है। मैंने आपको चार पैटर्न बताए हुए, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, एक पैरेलल वाला पैटर्न। ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको ये दिखाई दे रहा है,
ऊपर आप देखेंगे रेजिस्टेंस लाइन, नीचे आप देखेंगे सपोर्ट लाइन आपको यहां पे दिखाई दे रही है, और मार्केट एक चैनल में मूव करता भी हुआ भी आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन क्लियर है। अब सिर्फ बात इतनी ही यहां पे खत्म नहीं होती, आपको ध्यान ये रखना है इस वाले लेवल का काफी बड़ा रोल होने वाला है, यानी कि 40,518 का, जो कि हाई है हमारा 22 का डे हाई। ये लेवल सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि 22 का डे हाई है, ध्यान से देखो 21 का डे लो भी इसी जोन में है। इसी जोन पे हमें 21 को मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस करता हुआ दिखाई दिया था। 20 की देखो, 20 की क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास, मतलब क्लोजिंग इस जोन से ऊपर है, लेकिन यहां पे इसी जोन के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दिया था। हालांकि पीछे जाएंगे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन हम सिर्फ इतने पे ही ऑब्जर्व करेंगे। तो अब इनका क्या क्या रोल होने वाला है उस चीज को समझ लो। अब यहां पे जो हमारा ये चैनल बन रहा है, इससे हमें एक चीज तो पता चलती है कि रेजिस्टेंस कहां पे है और सपोर्ट कहां पे। वो एक अलग चीज है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे रहा है रेजिस्टेंस का, या सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे रहा है। भाई अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग टारगेट पता है कि भाई जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आएंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जैसे ही मार्केट इस सपोर्ट जोन के नजदीक आएंगे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो हमें एंट्री भी मिल सकती है। लेनी है कि नहीं वो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगा, फिलहाल सिनेरियो को समझो, रूल क्या कहता है। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब भी एंट्री लेते हैं ऊपर हम नजदीकी रेजिस्टेंस भी देखते हैं, अगर रेजिस्टेंस है तो हम वो अवॉइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे नजदीकी रेजिस्टेंस है हम अवॉइड कर सकते हैं, फिर टारगेट ही इतना छोटा सा ले सकते हैं। सिचुएशन समझ में, अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। काफी चीजें हैं हमारे पास, तो एक एक स्टेप को ध्यान से समझेंगे। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने दिखाया आपको पॉजिटिव मोमेंटम, इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो हम यहां पे देखेंगे जो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा वो ये ट्रेंड लाइन ही बनेगी। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है फिर 40,518 हमारे लिए अगला टारगेट रहेगा, और अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है फिर हायर प्रोबेबिलिटी है जो हमें रेजिस्टेंस नजर आएगा वो इस वाले जोन में नजर आएगा, यानी कि 40,800 के अराउंड। क्योंकि यहां पे हमने 20 को भी सपोर्ट देखा, पहले सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकआउट मिलेगा फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, फिर से ब्रेकडाउन मिलेगा फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। यहां पे सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, तो फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। तो अभी आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से काम करना है। अब सिचुएशन को समझो। अब रूल हमारा ये कहता है कि अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपको बाइंग कर लेनी चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 40,518 पे। अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो इसके ब्रेकआउट पे एंट्री बना सकता है, और ये टारगेट रहेगा पहला। फिर ये देखेंगे कि यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वे अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। लेकिन अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तो उसे 40,518 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, यानी कि 22 के डे हाई के ब्रेकआउट का इंतजार करना है। प्राइस ऊपर सस्टेन होने देना है। अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ गया तो डेफिनेटली इजीली आपको 40,800 का जोन इजीली अचीव हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकआउट आया, जो 21 को ये स्विंग बना हुआ है, ये आपका अगला टारगेट हो जाएगा। कंफर्म हो गया। अब आपको यहां पे जो ये टारगेट नजर आ रहा है 21 का, ये 41,000 से पहले ही नजर आ रहा है। भाई अगला हमारे लिए जो राउंड लेवल बनेगा 40,000 के बाद 41,000 बनने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई आपको अच्छे तरीके से। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम आया तब हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम देखेंगे जो ये सपोर्ट लाइन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, इस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और ज्यादा सावधानी तो तब है जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे, तब ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्केट इस चैनल से बाहर निकल जाएगा। जो इस रेंज को मार्केट फॉलो कर रहा है इस रेंज से बाहर निकल जाएगा, और इस सिचुएशन पे जो आपका टारगेट बनेगा ये 40,000 पे बनने वाला है। फिर हम देखेंगे 40,000 पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट चलता है तो 39,800
वाले जोन में हमारा अगला टारगेट हो जाएगा। रीजन क्या है? रीजन हम देख रहे हैं 23 को भी मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया है, 24 का लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, 27 का लो भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि 3 दिन से लगातार मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगला टारगेट आपके लिए यही बनेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ पे 27 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ 24 के डे लो का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट हो सकती है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी? वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाए। अगर वॉल्यूम कम आ रहा है अवॉइड कर देना। क्यों अवॉइड कर देना? क्योंकि ये काफी दूर हो जाएगा, काफी दूर से मार्केट आके इसका ब्रेकडाउन देगा। तो इस सिचुएशन को अगर अवॉइड ही कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोर्स में मैंने इसी तरीके से आपको बहुत सारी एडवांस चीजें समझाई हुई है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं अगर कोई परचेज कर सकता है तो वे जाके कोर्स सीखिए। आप जो अर्निंग करते हो उसका एक हिस्सा आपको लर्निंग पे जरूर खर्च करना चाहिए। भाई मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरा ही परचेज करो, किसी और का परचेज कर लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पज है आपको एक डायरेक्शन देना, आपको एक गाइडेंस देना, जिससे कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक हिस्सा खर्च करके देखो, किसी और का परचेज कर लो, मोटिवेशन लेक्चर अटेंड करो, बुक खरीदो, उन्हें पढ़ो, अपनी नॉलेज इंक्रीज करो, अपने माइंड में इन्वेस्ट करो, आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आपको बहुत सारी चीजें मार्केट में नजर आने लगी हुई, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आप बाकियों से कुछ एडवांस या कुछ अच्छे तरीके से बता रहे हो। तो आइए हम आगे चलते हैं। अब यहां पे डिस्कशन करते हैं गैप अप ओपनिंग का। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तब हम कहां पे फोकस करेंगे? भाई अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो डे हाई का भी मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है, तो यहां पे डे हाई की ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा। हमारे लिए पूरा फोकस हो जाएगा 40,518 पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि पहला गैप अप हो, एक कंडीशन ये हो सकती है कि गैप अप ही 40,518 पे हो रहा है या फिर इससे ऊपर ओपन हो रहा है। दो ही पॉसिबिलिटी है, तो हम पहली पॉसिबिलिटी का डिस्कशन करते हैं। अगर गैप अप हो रहा है 40,518 के पास और यहां से हमें दिखाई दिया मार्केट ब्रेकआउट देता हुआ बुलिश कैंडल, तो डेफिनेटली आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है, टारगेट वही रहेंगे। 21 को चले जाएंगे हम। इस स्विंग वाला पहला टारगेट यानी कि 40,800 के अराउंड इसका ब्रेकआउट मिला, तो इस स्विंग वाला दूसरा टारगेट। सिचुएशन समझ में? मगर अगर यहां पे बियरिश कैंडल बनी तो क्या हम सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई जो हमारे रेजिस्टेंस थे अगर उनका ब्रेकआउट मिल गया तो इस सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे, ये हम जानते हैं। तो अगर मार्केट यहां से नीचे चलने लगा तो पहला सपोर्ट ये रहेगा, भाई हम नीचे की तरफ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो डे हाई हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो डे क्लोजिंग हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यानी कि इसी जोन में मल्टीपल सपोर्ट पड़े हुए हैं, तो स्कैल्पिंग करने के मौके जरूर मिल जाएंगे। बेहतर अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब मार्केट डे क्लोज का ब्रेकडाउन देके चल देगा, तो हमारे लिए पहला सपोर्ट हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट के लिए बता रही है। इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए 40,000 अगला टारगेट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई मैंने आपको क्या समझाया? कब तक अवॉइड करना है? जब तक डे क्लोज का मार्केट ब्रेकडाउन नहीं देता। उससे पहले अगर करेंगे तो स्कैल्पिंग करेंगे। दूसरी केस को समझते हैं। अगर मार्केट कहीं दूर गैप अप ओपन हो गया, यानी कि 40,518 से ऊपर गैप अप ओपन हो गया, तो एक तो बड़ी गैप अप ओपनिंग हो रही है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी कंडीशन, हमारा जो ये चैनल है इसका ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि मार्केट इतने इंपॉर्टेंट लेवल छोड़ के इतने ऊपर जा रहा है, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल रही है, प्लस फिर से अगर मार्केट बुलिश हो रहा है तो ट्रेडिंग को अवॉइड कर देंगे, बाइंग को अवॉइड कर देंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारे ज्यादा बड़े टारगेट नहीं रह जाएंगे। भाई एक तो पहले ही बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाएगी, टारगेट क्या रह सकते हैं ऊपर की तरफ? फिर से वहीं जाएंगे हम, 21 को देखेंगे, ये स्विंग वाला हमारा टारगेट हो सकता है। इससे ऊपर गया तो ये स्विंग वाला हमारा टारगेट हो जाएगा, यानी कि टारगेट लिमिटेड हो जाएंगे। तो बेहतर है हम रिस्क क्यों लें? तो हम अवॉइड कर सकते हैं ट्रेडिंग को। भाई जरूरी तो नहीं है
हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। बाई चांस मार्केट इसी स्विंग के पास आपको बियरिश कैंडल दिखा दे तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। या मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जा रहा है तो हमें पता है भाई एक तो गैप अप ओपनिंग मिल गई, बुलिश है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने की चांसेस है। तो अगर हमें कहीं यहाँ पे 21 का जो ये डे हाई है, जो ये स्विंग है, अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल नजर आती है तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। टारगेट क्या हो जाएंगे, पहला टारगेट यही स्विंग वाला हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन आया तो ये 40,518, इसका ब्रेकडाउन आया तो फिर ये वाले आपके टारगेट हो जाएंगे डे हाई तक के। सिचुएशन समझ में आए? देखो, चीजों को अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर रटने की कोशिश करोगे तो आपको आज नहीं तो कल लॉसेस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए समझने पे फोकस करो। मैं आपको हमेशा कहता हूं फोकस ऑन लर्निंग। जो भी लर्निंग पे फोकस करेंगे उनकी अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आज नहीं तो कल। जो अर्निंग पे फोकस करेंगे, लर्निंग को अवॉइड करेंगे कि कहीं से कॉल मिल जाए, कहीं से मतलब सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई बता दे कब बाई करना है, कब सेलिंग करनी है, कोई स्ट्रेटेजी मिल जाए, वो कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो लर्निंग ही नहीं कर रहे हैं। जिस दिन वो स्ट्रेटेजी फेल होगी, लर्निंग वाला अपने पैसों को सुरक्षित कर लेगा, लेकिन जिन्होंने अर्निंग पे फोकस किया है उन्हें पता ही नहीं होगा कि कब निकलना है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी को पहले अच्छे तरीके से लर्न करो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, उस पे पेपर ट्रेडिंग करो। जब आपको बेहतर रिजल्ट मिलने लग जाए तभी उसे रियल पैसे के साथ आपको मार्केट में अप्लाई करना चाहिए। आइए अब गैप डाउन का डिस्कशन करते हैं। भाई गैप डाउन में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? पहला तो ये ट्रेंड लाइन ओपन है, इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। दूसरा हमारा 40,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। भाई दो चीजें ही तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें, अगर मान लो आपको गैप डाउन ओपनिंग इसी ट्रेंड लाइन पे मिल रही है तो हमें पता है ये एक सपोर्ट जोन भी है। अगर यहां पे हैमर नजर आ जाए या बुलिश पिन बार कैंडल नजर आ जाए तो हम इसी के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एंट्री बना सकते हैं। इस सिचुएशन में टारगेट क्या होगा? भाई डे हाई हो सकता है, डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता है तो ये ट्रेंड लाइन हो सकती है, इसका ब्रेकआउट देके चलता है ये 40,518 हो सकता है। समझ में? लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, इस सपोर्ट लाइन का बियरिश कैंडल नजर आ, तो सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। टारगेट क्या रहेगा? 40,000 आपके लिए टारगेट हो जाएगा। समझ में आया मैंने आपको क्या समझाया? 40,000 पे जाते ही प्रॉफिट बुकिंग कर देना, भले ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन भी दे दे, क्योंकि एक राउंड लेवल है। इजीली मार्केट आपको यहाँ पे चकमा दे सकता है, आपको ये भी दिखा देगा कि ब्रेकडाउन दे दिया, जैसे 23 को मार्केट ने यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाई, फिर आप देखेंगे आज भी दिखाई मार्केट ने, पर लेकिन फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम यानी कि बायर्स हावी होते हुए दिखाई दी। तो बेहतर ये रहता है ऐसे जोन में जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे का सोच सकते हैं। सिचुएशन क्लियर होगी। अब दूसरी चीज समझो, अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको इसके बीच में मिलती है, भाई 40,000 से ऊपर लेकिन इस ट्रेंड लाइन से नीचे, तो यहां पे ना तो बाइंग करना ना सेलिंग करना। लॉजिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। भाई अगर आप सेलिंग करेंगे तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल यही हो गया। बेहतर सेलिंग कब मिलेगी? जब मार्केट 40,000 का ब्रेकडाउन दे दे, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए, तब आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं बना सकते। भाई अगर मार्केट यहां से ऊपर चलने लगा है तो ऊपर रेजिस्टेंस ही नजर आ जाएगा, जो सपोर्ट बना हुआ है, ब्रेकडाउन मिलती है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो बेहतर क्या है, इसका ब्रेकआउट होने दो तभी बाइंग कर लेना। सिचुएशन समझ में आई मैंने आपको क्या समझाया? तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगर मान के चलो आपको गैप डाउन ओपनिंग 40,000 की नजदीकी मिल गई तो यहां पे हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे, पर लेकिन अगर हैमर नजर आ जाए, पिन बार बुलिश कैंडल नजर आए तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। भाई मार्केट सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट भी ले जाएगा, प्लस इस गैप को भी फिल करने की कोशिश करेगा। समझ में आए? तो ट्रेड के पीछे आपका लॉजिक होना चाहिए। सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के बाई नहीं करना, रेड कैंडल को देख के सेलिंग नहीं करना, इस तरह की चीजों को आपको अवॉइड करना सीखना पड़ेगा, तभी प्रॉफिट बना सकते हो। आइए पिवट पॉइंट पे भी नजर डालते हैं। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,552 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 40,772 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है
तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 40,874 पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 40,025 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,820 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,698 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।